Telangana if KCR is नो भी नहीं losing from बचे। both नहीं, Gajwel and Kamareddy. आप नहीं कर सकते। अभिषेक वी विल स्टिल वेट फॉर इट। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। trailing. केसीआर ट्रेल कर रहा है, आप देख रहे हैं केसीआर जो कि एक समय It's his नेशनल mandate. नहीं, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। जो बिल्कुल नेशनल हाँ, जाना चाह रहे प्रधानमंत्री। थे। अरे जो बिल्कुल नेशनल जाना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे, अपना स्टेट नहीं बचा पा रहे, अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, रिएक्शन आ रहा है। भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। खबर ये मिल रही है पाटन सीट से बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर। सुभाष अर्नब बार बार कह रहे थे कि ये बहुत क्लोज इंटरेस्टिंग फाइट है। तीन बड़े कैंडिडेट हैं, भूपेश बघेल के भतीजे उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत जोगी के बेटे उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं जो 27,000 वोटों तो पिछली बार जीते थे। बिल्कुल, भूपेश बघेल का पीछा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। हालांकि कांग्रेस आगे चल रही है छत्तीसगढ़ में, तो ये अभी बहुत इनिशियल ट्रेंड से देखना पड़ेगा क्या ऐसा हो सकता है। भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस जीत रही, क्योंकि मध्य प्रदेश 100 पार कर चुकी है। मध्य प्रदेश में मैंने आपको 8 मिनट पहले कहा था। अभी इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि सबसे इंटरेस्टिंग है छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत कांटे की टक्कर चल रही है और मध्य प्रदेश तो मुझे लग रहा है बीजेपी की तरफ जा चुकी है, मगर राजस्थान में देखना पड़ेगा क्योंकि जो प्रतिशत इलेक्शन पोर्टल है वो कह रही है कि 28-24 की फाइट चल रही है और हमारे स्ट्रिंगर और जर्नलिस्टिक इनपुट्स के साथ अगर आप देखें तो वहां पे 85-79 की सिचुएशन है, 6 का फर्क है। तो ये कभी भी किसी वक्त कोई भी ट्रेंड बदल सकता है इधर। मध्य प्रदेश 100 बीजेपी का आंकड़ा 100 टच कर गया है। मध्य प्रदेश तो बीजेपी की तरफ जा चुकी है, बिल्कुल जा चुका अब देखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जो ट्रेंड हमने देखा वो कहां जाती है, क्योंकि इस वक्त 31 और 41 31-41 के नंबर्स आ रहे हैं और वहां पे 72 लीड्स आ चुकी हैं, 18 लीड बाकी है। तो अभी भी बहुत कुछ बदल सकता है, मगर बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। उलट पलट तो होती दिख रही है। उलट पलट तो हो सकता है कि राजस्थान उलट पलट तो हो सकता है। पार्टी के लिए एकदम क्लियर है, वहां फाइट हो रही है, और जहां मध्य प्रदेश लगता था कि कांग्रेस के लिए क्लियर है, वहां बीजेपी आगे है। वहां पे बिल्कुल फाइट चल रही है। और अगर आप देखें, जो आप अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, रैना सिंह सरूता भरतपुर सोनहाट से आगे है, श्याम बिहारी जायसवाल बीजेपी के महेंद्रगढ़ से आगे है, बीजेपी के भैयालाल रजवाड़े बैकुंठपुर से आगे है, बीजेपी के ही बुलान सिंह मरावी प्रेम नगर से आगे हैं, तो कांग्रेस के टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री हैं, अंबिकापुर से आगे हैं, कांग्रेस के विद्यादित्य सेगर लैला गुना से आगे हैं, कांग्रेस के उटारी गणपत गांगड़े सारनगढ़ से आगे हैं, बीजेपी के गोमती साय पथलगांव से आगे हैं। तो बिल्कुल अभी टक्कर चल रही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर हम प्रतिशत की माने, प्रतिशत इस समय छत्तीसगढ़ में 42 कांग्रेस को दे रहा है, 31 बीजेपी को दे रहा है, 73 73 टोटल। और जो हमारे स्ट्रिंगर बेस इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसमें मध्य प्रदेश 100 पहुंच गया है, कांग्रेस में कमलनाथ पिछड़ गए हैं। और इस समय आप देखें राजस्थान में 93, राजस्थान में भी बीजेपी 100 के तकरीबन जाती हुई, 93 बीजेपी है, 82 कांग्रेस है। राजस्थान में अगर आप देखें तो राजस्थान में जो अभी मैजिक नंबर है उसके पास बीजेपी पहुंचती हुई, राजस्थान में 200 की विधानसभा, 101 मैजिक नंबर है, इसके अंदर 34 एससी सीट है, 25 एसटी हैं। और हमने देखा था पिछली बार किस तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पे नंबर्स लाई थी, उस हिसाब से बिल्कुल। और बिल्कुल मध्य प्रदेश से ब्रेकिंग न्यूज आ रही, सुचारिता। मध्य प्रदेश से जो हमने बताया कि बीजेपी 100 सीटों पर को टच कर चुकी है, 100 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और क्लियर एक डिफरेंस दिख रहा है कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में। मध्य प्रदेश में कुल सीटें 200